मीन राशि 2021 अगस्त का महीना कैसा जाएगा? तो जिनकी भी चंद्र राशि मीन है, हॉरोस्कोप से मीन राशि है, पाइसेस जिनका मून साइन है, अकॉर्डिंग टू देयर हॉरोस्कोप्स ये उनका प्रेडिक्शन है। सन साइन से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो यदि आपकी मीन राशि है तो अगस्त का महीना आप में कुछ खास नहीं देख रही, तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट सजेशन होगा वो यही होगा कि अगर डोमेस्टिक फाइट्स हो रही हैं, घर में कला कलेश हो रहे हैं, तो उससे अपने आप को बहुत ज्यादा संतप्त मत कीजिए। कुछ चीजों पे हमारा बस नहीं होता, किसी की जबान पे हमारा बस नहीं होता। अगर कोई हमें अपने शब्दों से हर्ट कर रहा है, अगर कोई बुरे शब्दों से हमारे हृदय को दुखी कर रहा है, अगर हम बहुत अच्छे हैं और फिर भी हमें किसी अच्छे व्यक्ति का साथ नहीं मिल रहा है, या फाइट्स पे फाइट्स हम झेलते जा रहे हैं, हम खुद पीसफुल हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारे पीस को भंग कर रहा है, और यदि ऐसा होता जा रहा है तो इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है कि हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं उस पे, तो हम उसकी बात करेंगे। तो हम रिएक्ट कैसे करेंगे? हम चीज़ों का जवाब नहीं देंगे और जो सुनेंगे उसको बहुत ध्यान से नहीं सुनेंगे। हम अच्छी बातों को ध्यान से सुनेंगे, बुरी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे। ठीक है? अब ये ज्ञान की बातें सुनने में तो लगता है कि बड़ी बड़ी बातें, खुद से तो होगा नहीं, लेकिन प्रयास करने से होता है, हो जाता है। यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या होता है? अच्छी चीजें सुनना, मंत्रों को सुनना। ऐसी आप चलती फिरती मेडिटेशन क्यों नहीं करते? कोई आपको घर में भी कुछ बोल रहा है तो आप उसे अनसुना कर दे, अरे ये तो स्तोत्रों की आवाज ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है। कोई अच्छी तरीके से संबोधित करके बात कर रहा है, हाँ इसको मैं सुन सकता हूं या सुन सकती हूं। ठीक है? स्पेशली स्त्रियों की मेंटल हेल्थ, उसको प्लीज आप मेंटेन करके रखिए। अपनी मेंटल हेल्थ को प्लीज अफेक्ट मत होने दीजिए, उदास मत हुइए, और लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करने के लिए आप ही चुप हो जाइए। क्योंकि अगर सोल्यूशन होता कि आप भी जवाब दें, वो लड़ाई सॉर्ट आउट हो जाएगी तो मैं आपको बताती, पर वैसा कोई सोल्यूशन है नहीं। ये टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है, इसमें अपनी समझदारी और सूझबूझ से चुप रह के, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान गए। चुप रहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये समय मेरे अनुकूल नहीं है। ठीक है? इस बात को समझने की चेष्टा कीजिए। और साथ ही एक उपाय मैं आपको देती हूं। आपने कन्याओं को कपड़े देने हैं, कपड़े बाजार से खरीद के ले आइए, अच्छे से उसे पहले धो लीजिए। आपको पता ही है आजकल क्या टाइम चल रहा है, तो किसी को इन्फेक्शन ना हो इसका ध्यान रखते हुए उन कपड़ों को आप गरीब बच्चियों को दे सकते हैं। बच्चियों को बुलाइए, उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें कपड़े दे दीजिए, जैसे आप कंजकों में करते हैं ना, वैसे पहनने के लिए कपड़े दे दिए, चुन्नी दे दी, उन्हें कुछ मेकअप पसंद है तो मेकअप दे दिया, कपड़े जरूर देने। ठीक है? और उसके बाद अपने घर में, आपके घर में यदि मंदिर है तो मंदिर में आपके जो भी प्रभु विराजमान है उनके लिए नए कपड़े ले आइए और उनका अच्छा सा श्रृंगार कीजिए, सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। और श्रृंगार करके थोड़ी सी पूजा रोज आपने करनी है उनकी। बस इतना छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया, ये बहुत तो बड़ा नहीं है ना, ये तो आपसे हो जाएगा। इसके मिराकुलस इफेक्ट्स देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वाकई इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे। ठीक है? डू दैट। मेंटल हेल्थ को बनाने की कोशिश कीजिएगा, अकारण अपने आप को परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया दूसरों के बिहेवियर पे हमारा होल्ड नहीं है, हमारा होल्ड सिर्फ हमारे रिएक्शंस और हमारे बिहेवियर पर है। उस पे ध्यान दीजिए, अपने आप को और ऊपर चढ़ा लीजिए। दूसरा व्यक्ति यदि कटु भाषण कर रहा है उसे करने दीजिए, वो अपना परिचय देता है। आप अपना उज्जवल बिहेवियर जो आपने सीखा है, जो पेशेंस आपके अंदर है, उसे प्रदर्शित कीजिए। और जैसे मैंने कहा चलती फिरती मेडिटेशन करनी है। क्या आपने सुनना है, अपने मस्तिष्क में और हृदय में रखना है, वो आप डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये शरीर भी जो आपको मिला हुआ है, इसको एक मंदिर बनाइए, इसमें भी हम अच्छी चीजें रखेंगे और जो बेकार की चीजें और थॉट्स है उसको हम बाहर फेंक देंगे। हम डस्टबिन्स नहीं हैं। ठीक है? तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। आप अपने आप को किसी भी अन्य व्यक्ति की वजह से परेशान न कीजिए, और जो उपाय मैंने आपको बताया वो जरूर कीजिए। और सुनिए, फूल पौधों को, गार्डन को मेंटेन कीजिए, पानी वानी दीजिए, खाद वाद डालिए। ये 2-3 उपाय मैंने बताए हैं। सुनने में आपको, मैं फिर कहती हूँ, मेरे उपाय सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन बहुत बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो करके देखिए, असर पड़े तो जरूर बताइए। ठीक है? अब हम रोगों की तरफ आते तो रोग तो वही है, मानसिक रोग है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, और ये सारी चीजें अब तो साइंस भी बोलती है कि ये सारी चीजें आपके अंदर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती है। फिर रोग का तो कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन उसकी जड़ क्या है? यही टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। इसको प्लीज आने नहीं देना है, और मेडिटेशन एकमात्र ऐसा जवाब है। आप चाहें तो ज्ञानियों की बातें यूट्यूब पे सुन सकते हैं, कितने सारे गुरुज हैं, जो आपको सुहाए, जो आपको अच्छे लगे उनकी आप बातें सुनिए।
कृष्ण जी की लीलाएं पढ़िए, रामचंद्र जी के रामचरितमानस पढ़िए, जिस भी रिलीजन विशेष से आप हैं वो ग्रंथ पढ़िए, आपको शांति मिलेगी। ठीक है, आप अपना रिलेशन अपने प्रभु से बनाइए इस महीने, और सुहाए तो फिर जीवन भर बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि जिनसे रिलेशन है उनसे थोड़ी सी अप्रसन्नता आने की योग ज्यादा है, वो उम्मीद ज्यादा है कि अप्रसन्नता मिले। तो जिनसे सच में हमेशा ही प्रसन्नता मिलेगी, जो इन योगों से परे हैं, ग्रह नक्षत्रों से भी परे आपको हमेशा आपका साथ देते और प्रेम करते, वो है हमारे प्रभु। उन नारायण की शरण में जाइए, भोलेनाथ की शरण में जाइए, वो हमेशा आपको अपनाए रखेंगे और प्रसन्नता प्रदान करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है 6 and 9, और लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है व्हाइट एंड येलो। ठीक है, इन सभी बातों का प्रयोग कीजिए और अपने इस महीने को ये प्रेडिक्शन सुनने के बाद खास करके पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच के साथ होश पूर्वक रहकर और उपायों का पालन कर अच्छी तरह व्यतीत कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।